अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। आई होप आप सब ठीक होंगे। सुबह का आगाज़ करते हैं एक अच्छे से नाश्ते और एक अच्छी सी चाय के साथ, ताकि हमारा दिन जो है वो भरपूर तरीके से गुजर जाए। तो यहाँ पे चाय के लिए भी मैंने ऊपर रख दिया था केतली में दूध। तो उसके साथ ही जो है मैं नाश्ते की तैयारी में आज कुछ लंबा चौड़ा नहीं बनाने वाली, बिल्कुल सिंपल सा आज बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे भी जो है ना वो कह रहे थे कि कुछ आज रोटी से हट के हो। तो यहाँ पे जी अंडे और मायोनीज़ वाले सैंडविच मैं बना रही थी। तो ब्रेड की जो किनारे थे वो मैंने काट के साइड पे कर लिए थे। आप इन किनारों को वेस्ट ना करें, इनसे ब्रेड क्रम्स बना लें। तो यहाँ पे जी चाय की अच्छी सी फेंटी मैं लगा रही थी, ताकि अच्छी सी हमारी चाय बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मज़ेदार सी चाय भी हमारी बन के तैयार थी। सुबह अगर एक कप चाय बंदा पी लेना तो सारा दिन अच्छे से गुजर जाता है और बंदे की एनर्जी भी लो नहीं होती। तो यहाँ पे एग जो थे मेरे बॉयल हो चुके थे, तो उनको मैं छील लूँगी। और दूसरी साइड पे जो है ना मैं इनको ग्रेटर की मदद से मैश कर रही हूँ। आप चाहे मैशर की मदद से भी कर सकती हैं, फोक की मदद से भी मैश कर सकती हैं। तो यहाँ पे सारे अंडे जो थे वो मैश हो चुके थे। उसमें 2 ही स्पाइस जाएंगे, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। नमक आप ज़्यादा ना डालिएगा, क्योंकि अंडे पहले ही ऑलरेडी नमकीन होते हैं। तो यहाँ पे जो मायोनीज़ मैं डाल रही थी वो तकरीबन जो है ना वो एक हाफ़ प्याली के करीब मैंने इसमें मायोनीज़ डाली थी। तो मायोनीज़ अच्छी खासी इसमें डाला करें, ताकि अच्छा सा हमारा जो है ना यमी सा सैंडविच बन जाए। तो यहाँ पे अच्छी खासी मायोनीज़ मैंने इसमें डाल दी थी। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना ब्रेड के स्लाइस मैं ले रही थी और उस पे जो है ना इस बैटर को मैं लगा रही थी। अपने भर भर के बैटर लगाना है, ताकि इस सैंडविच की हर बाइट में जो है ना इसका मज़ा आए। तो यहाँ पे अच्छे से इनको मैं जो है ना बैटर लगा के, तो यहाँ पे इनको मैं प्रेस कर रही थी। तो फिर यहाँ से नाइफ़ की मदद से ना इसको सेंटर में से कट कर लेना है। तो ये जी हमारे एग मायो सैंडविच बन के तैयार हो चुके थे। चाय भी हमारी तैयार थी। तो इस तरह जो है ना सारे एक एक करके मैं सैंडविच बना लूँगी। तो हम तकरीबन 5 से 6 लोग ही हैं घर में। सबके लिए मैं ना एक एक सैंडविच बना रही थी। तो 1 कप चाय और सैंडविच जो है ना सुबह सुबह बहुत ही मज़ेदार नाश्ता लगता है। तो आजकल हमारे घर में तो नाश्ते की रूटीन जो है ना वो गर्मी की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हुई हुई है। तो समझ नहीं आ रहा होता कि क्या खाएं। तो आपकी तरफ क्या सूरत हाल है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट सारे पढ़ती हूँ, सबका रिप्लाई भी करती हूँ। पे सारे काम ख़त्म करके तो मैं आ गई थी किचन में। अब दोपहर के खाने का सोचना था। तो दोपहर के खाने में जी चना दाल और करेले का सालन आज बनेगा। तो करेले मैंने वॉश करके अपने पास रख लिए थे। यहाँ पे इनको पीलर की मदद से हल्का हल्का मैं छील लूँगी। इनकी ज़्यादा मोटी छील नहीं उतारनी, इससे क्या होता है कि जो करेले हैं ना वो फिर बहुत थोड़े से रह जाते हैं। तो यहाँ चम्मच की मदद से मैं इसका जो बीज वगैरह वो निकाल रही थी। तो मुझे हाथ से निकालना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो मैं चम्मच से ही निकालती हूँ अंदर का जो इसका करेले का गूदा या बीज वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे करेले जो था वो भी मैंने काट लिए थे। किसी भी शेप में आप काट सकते हैं। तो इनको नमक लगा के 5-10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। अच्छा, चने की दाल को ना आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रखा था नीम गर्म पानी में। तो अब इसको जो है ना हल्की आंच पे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे जो थी बिल्कुल मीडियम आंच पे मैंने इनको पकने के लिए छोड़ दिया। दाल जो है हमारी बिल्कुल जो तैयार थी, और उसको मैंने चेक भी किया, वो अच्छे से जो है ना गल चुकी थी। तो यहाँ पे पतीले में 1 प्याली ऑयल को मैंने शामिल कर दिया। अब इसमें जो करेले हैं ना उनको मैंने पहले वॉश करके तो छलनी में रख दिया था। अब इसको अच्छे से जो है ना हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, करेले बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने, इनका हल्का सा गोल्डन सा कलर जब आ जाएगा ना तो ये बहुत ही मज़ेदार से करेले फ्राई हो जाते हैं। तो ये साथ ही लहसुन को भी मैं कूट रही थी, और तब तक जो हमारे करेले थे ना वो हल्के तो इस साइड पे जो करेले थे वो हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके थे। उनको जो है वो मैंने निकाल के रख दिया था। फिर उसी ऑयल में जो है ना 2 मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज को मैंने डाल दिया था। प्याज को भी हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका खूबसूरत सा कलर आया तो मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया था। इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे जो तकरीबन है ना मुझे 20 से 30 सेकंड हो चुके थे। लहसुन को 30 सेकंड के लिए ज़रूर फ्राई किया करें, ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो अब इसको जो है ना हम इसमें टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें जो साबुत वो इसमें डाल देंगे।
अब इस मसाले की ना अच्छे से हम भुनाई करेंगे। तो इसको जो है ना 3 से 4 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भूनना है, साथ साथ थोड़ा सा पानी का ना छींटा डाल के। तो यहाँ पे हमारे प्याज है जो वो अच्छे से फ्राई हो चुके थे, टमाटर भी गल गए थे। तो इसमें बेसिक मसाले चले जाएंगे, जिसमें कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर वो इसमें मैंने शामिल कर दिया था। तो साथ ही थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के ना मैं मसाले को अच्छे से भून लूँगी। तो जैसे ही जो हमारा मसाला है ना ऑयल जब छोड़ देगा, तो फिर इसमें ना बाकी चीज़ें हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पे जो मसाला अच्छे से भून चुका था, तो इसमें बॉयल की हुई दाल को मैंने शामिल कर दिए। अच्छा, दाल बिल्कुल जो है ना वो मेरी ऐसी नहीं थी कि उसमें थोड़ा सा पानी ना हो, लेकिन हल्का सा उसमें पानी था। तो इसको तेज़ आंच पे ना 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो इसका फ्लेवर है ना मसालों का वो दाल में भी आ जाए। तो इसके साथ जो है ना कुछ प्याज मैंने काट लिए थे, इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो उसको मैं डाल दूंगी साथ, ताकि ये कुछ कच्ची रहे। इसके साथ ही जो फ्राई किए हुए करेले भी मैंने डाल दिए थे। अब इसको ना 1-2 मिनट के लिए कवर नहीं करना, तेज़ आंच पे पकाना है, ताकि ये अच्छे से जो है ना पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। अब इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी मैंने डाल दी थी, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ अब इसको ना मैं कवर करके मीडियम आंच पे ना 5 मिनट के लिए दम लगा दूंगी। तो जी मज़ेदार हमारा सालन बन के तैयार हो चुका था। दोपहर के खाने में करेले और जो है चने की दाल। तो आज दोपहर में ये जी हमारा सालन था, और साथ में रायता था, और जो सलाद थे, और साथ में तंदूर की रोटियां थी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, और वीडियो को जो फुल वॉच किया करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।